हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी चैनल पर। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक भी कर देंगे। डेली आप लोगों के लिए एक जीएस जीके का मॉक टेस्ट चल रहा है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो भाई सारे लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर देना है और हमारे YouTube चैनल एसपीएन स्टडी चैनल को आप सभी लोग बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर एक जो क्लास है, हर एक सेशन का आपको अपडेशन जरूर मिलेगा। तो आप सभी लोग भाई शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वाजपेयी सर जीएस जीके। इस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। जब आप जुड़ोगे तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको, वहां पर लिंक शेयर किया जाता है और पीडीएफ भी आपको सारी क्लासेस की यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, ब्लैक होल ट्रेजेडी वाज हेल्ड इन, यानी कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी, ब्लैक होल घटना थी, ये आपकी कहां पर हुई थी। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है और ये जो क्वेश्चन है ये बंगाल से रिलेटेड है। जब हम लोग इतिहास में बंगाल के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर एक नवाब का जिक्र आता है, नवाब सिराजुद्दौला, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर सवाल पूछा जाएगा जब ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, कब हुई, 1756 में हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन से नवाब थे उस समय, तो आपको याद रखना है नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। और ये कहां पर हुई पूछा गया है तो कलकत्ता में। कहां पर भाई? कलकत्ता में। और इसका एक प्रत्यक्षदर्शी था जिसका नाम था हॉलवेल। क्या नाम था भाई? हॉलवेल। ये प्रत्यक्षदर्शी था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, जिसका नाम हॉलवेल था, ये इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। मद्रास की बात करेंगे, मद्रास के संस्थापक आपके फ्रांसिस डे हैं। कौन है? फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। पुणे की बात करेंगे, ये आपका मुला और मूठा नदियों के बीच में है पुणे। यहां पर एक जेल है यरवदा जेल, जहां गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना समझौता भी हुआ था। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है उरी हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये आपका किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर स्थित है? उरी हाइडल प्रोजेक्ट डैम सिचुएटेड ऑन विच रिवर। देखिए बहुत बढ़िया सवाल। ये रिवर वाले जो सवाल आते हैं ना, रिवर के क्वेश्चन जितने भी आते हैं, चाहे बांध वाला है चाहे ट्रिब्यूटरी वाला हो, बड़े इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी में हमेशा आते जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देखना है, समझना है इसको। उरी आपका आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी पर एक बांध भी बना हुआ है मंगला। झेलम नदी पर एक परियोजना जरूर याद रखना, तुलबुल, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। वैदिक काल में नाम क्या था झेलम का? वितस्ता। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। रावी नदी, करतारपुर जो कॉरिडोर बना है करतारपुर, यह आपका रावी नदी पर बना है, ठीक है। रावी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है थीन बांध, लोकल नाम है, वैसे रंजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। यह रावी नदी पर, याद रखना है। चेनाब पर सलाल परियोजना है। दुलहस्ती परियोजना भी चेनाब पर है। कौन सी? दुलहस्ती परियोजना भी चेनाब पर है। सतलज नदी पर बांध बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपका सतलज नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड एट। नंदा देवी पूछा गया है, चोटी कहां पर स्थित है। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी अगर पूछा जाएगा तब भी हम उत्तराखंड कहते हैं। और अब उत्तराखंड की बात है तो हिमालय का पार्ट पूछ दिया, बच्चे फंस जाएंगे। उत्तराखंड तो पूछा नहीं है, तो क्या करना है? सबसे पहले इसका उत्तर हम बता देते हैं, फिर समझा देते हैं। इसका उत्तर है भाई कुमायूं हिमालय। कैसे नंदा देवी कुमायूं हिमालय में? देखिए ये हिमालय का वर्गीकरण एक तरीके से हो गया। सबसे पहले आप देखोगे यहां पर, मैं रेड कलर लिए लेता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय का हिस्सा है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। सिंधु और सतलज के बीच का। अगर पूछा जाएगा सतलज और काली के बीच का हिस्सा जो है वो आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। सतलज और काली के बीच का हिस्सा कुमायूं हिमालय, यहीं पर हम लोगों ने कहा नंदा देवी है। फिर आपका काली और तीस्ता के बीच में जो हिस्सा है वो नेपाल हिमालय हो जाता है, नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिस्सा है ये असम हिमालय कहलाता है। तो यानी कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये आप लोगों को हिमालय वाला पार्ट याद रहना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये सवाल भी थोड़ा सा घुमा करके दिया गया
तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। अगर आपको मैप की जानकारी है, इस तरीके से आप लोग पढ़ते हो, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। अरावली की बात करते हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो आपका दिल्ली हिल से लेकर के गुजरात के पालमपुर तक है। यह आपकी दिल्ली हिल से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक अरावली का विस्तार पाया जाता है। अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन कहते हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन कह देते हैं। अब अरावली का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो गुरु शिखर है। कौन सा है भाई? गुरु शिखर है, याद रखना है। उदयपुर की यह जरगा पहाड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा जो लोक नृत्य है, जो फोक डांस है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखो भाई, लावा फोक डांस की बात करेंगे तो आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो आपकी कवारत्ती है। क्या राजधानी है लक्षद्वीप की? कवारत्ती कैपिटल हो जाती है। लक्षद्वीप साक्षरता में, अगर हम लोग साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता में सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है साक्षरता में, वो आपका लक्षद्वीप है, जिसकी कैपिटल कवारत्ती है। असम की सीमा 7 राज्यों से स्पर्श होती है। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं भोपाल कैपिटल हो जाती है। ठीक है भाई, भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं हम लोग मध्य प्रदेश को। अब कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर भैया किसका कैसा हो गया? अब यूटी हो गया। हम लोग जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन हुआ, तब से राज्य से हट करके यूटी हो गया, और उस राज्य में 2 यूटी हो जाते हैं, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? बहुत बार हमने आपको बताया भी है। विश्व उपभोक्ता दिवस में 15 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह साहब का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हुए हैं जो कभी लोकसभा गए ही नहीं, लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन? फोर ब्रेन का मतलब हो गया अग्र मस्तिष्क। अब देखो ऐसे समझोगे यार, जब भी हम लोग ब्रेन की बात करते हैं या मस्तिष्क की बात करते हैं, इसके 3 भाग में तोड़ देते हैं। पहला कह देते हैं यार अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, फिर दूसरा कहते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, फिर कहते हैं हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, फिर अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हम लोग कह देते हैं। एक कह देते हैं सबसे बड़ा है भाई सेरेब्रम, ये सबसे अगला सबसे बड़ा भी है मस्तिष्क का हिस्सा। फिर हम लोग कह देते हैं डायनसिफेनाल, और इसके 2 पार्ट हो जाते हैं डायनसिफेनाल के। एक पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं थैलमस, और दूसरा पार्ट हो जाता है हाइपोथैलमस। ठीक है, याद रखना है। फिर मध्य मस्तिष्क पे आते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में कर देते हैं। एक पार्ट कहते हैं सेरिब्रल पेंडिकल, दूसरा कह देते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फिर हिंड ब्रेन पर जब आते हैं तो हिंड ब्रेन के भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है सेरेबेलम और दूसरा हो जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा है, सेरेब्रम ब्रेन का सबसे अगला हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है। ये पॉइंट याद रखना है। मेमोरी जो है वो हमारी सेरेब्रम में होती है, याद रखना है। तो अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या नहीं है? शरीर का नियंत्रण। बेलम जो है सेरिबेलम, बेलम से बैलेंस करेगा। शरीर का नियंत्रण कौन करेगा? सेरिबेलम। शरीर का जो नियंत्रण करेगा, तो आंसर हो जाएगा ये शरीर का नियंत्रण जो है ये आपका सेरेबेलम करेगा। ठीक है, तो ये आपका सेरिबेलम का फंक्शन हो गया। बाकी मेमोरी अभी हमने बताया यार सेरिब्रम का पार्ट है। निर्णय क्षमता भी अग्र मस्तिष्क का, भावनाएं भी हैं। देखते ना हम लोग कहते हैं किसी के प्रति बड़ा प्यार आ गया, किसी के प्रति बड़ा गुस्सा आ गया, ठीक है, ताप का अनुभव हो गया, ये सब के सब आपके अग्र मस्तिष्क के पार्ट हैं, याद रखना है। सेरेबेलम शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है, याद रखना है। क्रेनियम की हड्डियां कितनी होती हैं? ऐसे समझ लो हमारा ब्रेन है 8 हड्डियों के कवर के अंदर इस तरीके से बंद रहता है। 8 हड्डियों के कवर के अंदर इस तरीके से बंद रहता है, और ये 8 हड्डियां होती हैं क्रेनियम में, जो मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाने का काम करता है। तो ये क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं भाई? 8 हड्डियां होती हैं, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे सर्वाइकल,
सर्वाइकल बोन्स कितनी होती हैं? जो सर्वाइकल बोन्स हैं इनकी संख्या कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। सर्वाइकल बोन्स की संख्या कितनी होती है? अगला सवाल है, कौन सा पहला स्मारक पूरी तरीके से सफेद संगमरमर से बना था? बहुत बढ़िया सवाल है। सफेद संगमरमर का जो पहली बार प्रयोग हुआ है वो हुआ है हुमायूं के मकबरे में। इनके गुम्बद बनाए गए थे सफेद संगमरमर से, ठीक है। लेकिन फुल्ली व्हाइट मार्बल्ड जो मकबरा बना था वो एतमादुद्दौला का मकबरा बना था, फुल्ली व्हाइट मार्बल्ड। पहला पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित जो मकबरा बनता है वो एतमादुद्दौला। ये कौन है? ये नूरजहां के पिता हैं जिनका वास्तविक नाम है गियास बेग। इनका मकबरा सबसे पहला पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा है। उसके बाद में ताजमहल बनता है। हम लोग जानते हैं 1653 में ताजमहल बनकर तैयार होता है। यह पूरा सफेद संगमरमर से बना है। तो चूंकि पहले व्हाइट मार्बल का जो प्रयोग हुआ वो हुमायूं के मकबरे के गुंबद बनाए गए, तो इसीलिए ताजमहल जो हम लोग कहते हैं ना कि इसका प्रोटोटाइप क्या है, अग्रगामी क्या है, तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, याद रखना है। बाबर का मकबरा हम लोग जानते हैं यार काबुल में है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? देखो खेल और खिलाड़ी हैं। खो खो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में भी 7 होते हैं, नेटबॉल में भी 7 होते हैं, वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। एक और लिख लेना, वाटर पोलो इसमें भी 7 होते हैं। लेकिन बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? बताओगे भाई? कबड्डी में 7 होते हैं, खो खो में 7 होते हैं, इसमें 7 होते हैं क्या? बास्केटबॉल में भी 7 होते हैं, इसमें भी, सॉरी, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, 5, ये सही है। नेटबॉल में 7 होते हैं, सही है। कबड्डी में 7 होते हैं, सही है। वाटर पोलो में 7 होते हैं, लेकिन खो खो में 7 नहीं होते हैं। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, बेसबॉल और खो खो में 9। फिर से एक बार समझ लीजिए, 4 खिलाड़ी पोलो में, 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में, 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल में और 6 खिलाड़ी आइस हॉकी में भी होते हैं जो कनाडा का गेम है। 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में, कबड्डी में और नेटबॉल में, 3 खेल में 7 खिलाड़ी। फिर उसके बाद 9 खिलाड़ी बेसबॉल और खो खो में, जो इसमें गलत दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद में 11 बहुत सारे में होते हैं, क्रिकेट में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, हॉकी में होते हैं। 15 खिलाड़ी रग्बी में होते हैं, याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर भैया क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। यहां पर मैं टिक किए देता हूं। क्लियर है? गड़बड़ नहीं करना है। इसको मैंने इसलिए सर्कल किया था ताकि आपको समझा दें। बेसबॉल बास्केटबॉल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बास्केटबॉल में 5 ही होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं किया जाता है? देखो भाई, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल को भी भाई जैसे सरकार बदलती है, राज्यपाल बहुत सारे बदल जाते हैं, देखते ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हालांकि 5 साल टेन्योर क्या दिया था, लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यकाल फिक्स होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं ना 6/65, ठीक है भैया, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब की गई? इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये देहरादून में है। कहां है भैया? देहरादून, जहां पर सीडीएस का ट्रेनिंग सेंटर है, सीडीएस का ट्रेनिंग सेंटर है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलिंगटन के समय, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में होती है। अब कब होती है? 1932 में, याद रखना। 48 में एनसीसी बनता है, 1958 में डीआरडीओ बनता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वार्ड झील कहां है? देखिए, वार्ड झील आपकी शिलांग में स्थित है, मेघालय की कैपिटल में, ठीक है, याद रहेगा। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा भोज सागर ताल झील, ये झील है, आकार में बहुत बड़ी है, एकदम मिनी समंदर जैसा दिखता है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल में। तो ये देखिए आपकी मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की एक झील है जिसको हम लोग कहते हैं लोनार, ऐसा माना जाता है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। लोक लेखा समिति बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 22 सदस्यीय होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो कार्यकाल है वो याद रखना हमेशा 1 साल का ही होता है,
लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में क्या शामिल होता है? पीतल में देखो हमेशा याद रखना है, मैंने हमेशा आपको बताया है कांसा के बारे में, दूसरा मैंने बताया है पीतल के बारे में। कांसा में जब भी कॉपर में टिन मिलाते हो तो हमेशा कांसा बनता है, और जब भी कॉपर में जिंक मिलाते हो Zn तो पीतल बनेगा। तो यानी कि कॉपर में देखो जिंक कहां पे मिला है, ये तो हटा दो यार, ये नहीं होगा। तांबा और जस्ता ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका पीतल बनेगा। ठीक है, ये तांबा और टिन ये तो कांसा बनेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में या कौन सी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान विभाजित किया गया था? देखो भाई 4 बौद्ध संगीतियां हैं, RBPK ये कोड है। R से राजगृह है, पहली बौद्ध संगीति हुई। B से वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। P से पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति होती है, और K से कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया हीनयान और महायान। हीनयान और महायान ये आपके चौथी बौद्ध संगीति में बने। अगर पूछा जाएगा स्थाविर और महासंघिक, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा स्थाविर और महासंघिक, तो आप बताएंगे यार ये चौथी नहीं, ये आपके दूसरी बौद्ध संगीति में बने हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र है? देखो आज रट मारो, 10 रुपए लिख दो, 20 रुपए लिख दो, 50 रुपए लिख दो, उसके बाद 100 रुपए नया वाला नोट, 200 रुपए का नया वाला नोट, 500 रुपए का नया वाला नोट और 2000 का नोट। ठीक है, ये याद रखना है। देखो हम्पी वाला जो है तो 50 रुपए के नोट के ऊपर है। ठीक है, याद रहेगा। 10 रुपए वाले कोणार्क वाला सूर्य मंदिर बना हुआ है। एलोरा वाला का किस पे है भाई? ये इस पे 20 रुपए पे है। 50 रुपए पर हम्पी है, 100 रुपए पर रानी की बाप है, और 200 रुपए पर सांची का स्तूप बना हुआ है, 500 रुपए पर लाल किला है, और 2000 के नोट के ऊपर मंगलयान का चित्र है। रट मारो, कोई भी आए तड़ाक से लगाओ, सही हो जाएगा। रट मारो एकदम, बड़ा पुराना सवाल हो गया है यार ये। ठीक है, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं। कोशिश करो एक बार में याद कर लो, सारे एक बार में याद रहेंगे तो कभी फंसोगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम है? श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शेखुल आलम है। अब देखिए हवाई अड्डे कुछ जरूर याद रखना है। एक आपसे अगर कभी भी पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। एक अभी नया नाम बना था संभाजी महाराज एयरपोर्ट, अगर पूछा जाएगा तो ये औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट तो आप कहेंगे नागपुर एयरपोर्ट का नाम है। अगर पूछा जाएगा आपसे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट तो जल्दी से बताओगे कमेंट सेक्शन में, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ के एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मैंने 3 बताया आपको, ये आप लोगों को बताना है। जो भी उत्तर देगा उसका नाम मैं कल की क्लास में जरूर यहां पर अनाउंस करूंगा। अलवार संतों के आराध्य देव कौन है? देखिए अलवार जो है ये आपके विष्णु थे, वैष्णव के उपासक थे। और नैनार अगर पूछा जाएगा, नैनार, तो नैनार शिव के उपासक थे, ये आपको याद रखना। किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का करते हैं। हरियर व बुक्का जो हैं ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1336 में। और विजयनगर जो है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे था। कृष्णा नदी पर बांध बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा भाई? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। और गोदावरी नदी को हम लोग बृहद गंगा कहते हैं, हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा दक्षिण की गंगा तो कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, की हट जाएगा गोदावरी, की लगा है कावेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डियों का नर्व होना क्या कहलाता है? हड्डियों से संबंधित हम लोग कहते हैं कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें 206 हड्डियां हैं। बांट देते हैं। पहला कह देते हैं हम लोग यार अक्षीय कंकाल, क्या कह देते हैं? अक्षीय कंकाल। दूसरा हिस्सा कह देते हैं यार ये उपांगी कंकाल, अंग्रेजी में बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम।
अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं, उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। दोनों को जोड़ दोगे तो कितनी हड्डियां होंगी? 206। ठीक है। अब हड्डियों का नर्म होना कहलाता है ऑस्टियोमलेसिया, हड्डियों का भुरभुरा होना तो क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग कैडमियम के कारण होता है? CD कैडमियम का सिंबल होता है। इटाई रोग, ये आपका इटाई रोग। बेरी हम लोग जानते हैं विटामिन बी की कमी से होता है। ट्रैकोमा आंख से संबंधित बीमारी है जो कार्निया में हो जाती है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर, अब यहां पर GIC की बात की गई है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर LIC GIC कुछ भी पूछा जाए, दोनों आपके मुंबई में है। LIC 1956 में बनता है और GIC आपका 1972 में बनता है। ये दोनों ईयर भी याद कर लेना। ठीक है। हैदराबाद शहर अगर पूछा जाएगा कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे मूसी नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली को 69th अमेंडमेंट से NCR बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, ये भी आपको याद रखना है। कलकत्ता शहर के संस्थापक जॉब चारनाक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉब चारनाक को कलकत्ता शहर का संस्थापक कहते हैं। कौन से तीर्थंकर स्त्री वेश में रहते थे? जैन तीर्थंकर की बात करते हैं, टोटल 24 हुए हैं। पहले ऋषभ देव हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं, 24वें महावीर स्वामी हैं। संस्थापक कहते हैं ऋषभ देव को, वास्तविक संस्थापक कहते हैं महावीर स्वामी को। स्त्री वेश में जो रहते हैं वो है मल्लीनाथ। और अगर कभी आपसे पूछा जाएगा सर्प फण किसका सिंबल है, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लिम्का ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लिम्का ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये आपकी चेस से रिलेटेड है। चेस में कितने स्क्वायर होते हैं? 64 स्क्वायर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्रिकेट से रिलेटेड अगर कभी आपसे पूछा जाएगा शारजाह कप, जरूर याद रखना है क्रिकेट से। और अगर पूछा जाएगा शीश महल ट्रॉफी तो भी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। डूरंड कप फुटबॉल से है। बेटन कप, अजलन शाह कप, रंगास्वामी कप, ये सब आपके हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफीज हो जाती हैं, याद रखना है। ड्राई आइस क्या है भाई? इनमें से बहुत ध्यान से समझिएगा। D2O हैवी वाटर है तो हो नहीं सकता। H2O हम लोग पानी कहते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, लाफिंग गैस, तो ये तीनों नहीं हो सकते हैं। बचा क्या हमारा? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस के नाम से। ये क्या है? भारी जल, जिसको हिंदी में कहते हैं भारी जल कहते हैं। ये हमारा पानी हो गया। ये N2O क्या हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल, लोना शब्द किस खेल से संबंधित है? खो खो, कबड्डी, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। देखो भाई, लोना शब्द आपका संबंधित हो जाता है कबड्डी से। कबड्डी का नाम हु तूतू भी कहा जाता है, हु तूतू। कबड्डी को चेडू गुडू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेडू गुडू, चेडू गुडू भी कहा जाता है कबड्डी को, याद रखना। ठीक है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम हम लोग समझते हैं। लॉन टेनिस में सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फिर आपका फ्रेंच ओपन, फिर तीसरे नंबर पर विंबलडन, फिर आपका US ओपन सबसे लास्ट में होता है। चारों प्रतिस्पर्धा मिलाकर के ग्रैंड स्लैम कहलाती है। बैडमिंटन से रिलेटेड ट्रॉफीज जरूर याद रखिए। थॉमस कप है, उबेर कप है, सुधीरमन कप है। ठीक है, ये आपके सबके अमृत दीवान कप है। ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखिए। ठीक है भाई, तो ये हमने क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। आप सभी लोग बार बार इनको पढ़ें। जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं, हर एक प्रश्न से नए प्रश्न बना रहा हूं, उनको जरूर पढ़िए। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग भाई हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।